BA सेकेंड ईयर। टॉपिक है हमारा ऊन। ऊन कहाँ से प्राप्त की जाती है, वह इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, वह इसका श्रेणीकरण कैसे होता है उनका। संपूर्ण देश में विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार के ऊन मिलते हैं। ये लगभग 40 से ज़्यादा प्रकार की भेड़ों से प्राप्त होते हैं। क्रॉसब्रीड से ऊन प्राप्त करने हेतु 200 से भी अधिक भेड़ें उपलब्ध होती है। ऊन की किस्म भेड़ों के स्वास्थ्य, नस्ल, आहार, पालने की रीति, देखरेख एवं प्रदेश विशेष की जलवायु से प्रभावित होती है। ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली भेड़ों से, जो खास करके ऊंचाई पर रहती है, उच्च कोटि के कोमल एवं लंबे ऊन की प्राप्ति हो जाती है एवं गर्म प्रदेशों की भेड़ों से प्राप्त ऊन कठोर, कड़े, रूक्ष एवं कम चमकदार अथवा आपत्तिजनक चमक लिए हुए अर्थात छोटे होते हैं। परंतु ऊन प्राप्ति हेतु भेड़ों के शरीर पर उपस्थित बालों को पहले हाथों से काटा जाता है, परंतु विदेशों में और कई अन्य जगहों में यह कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। ऊन की किस्म, भेड़ की नस्ल, जाति, लालन पालन के अतिरिक्त काटने की विधि, भेड़ की आयु एवं अवस्था यानी जीवित या मृत अवस्था आदि से भी प्रभावित होती है। ऊनी रेशों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है, जैसे मेमने की ऊँट, होंगेट ऊन, बेदर ऊन, खिंची हुई ऊन, मृत ऊन या कालीन ऊन। जिसमें पहला आता है मेमने की ऊन। भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। 8 माह के भेड़ के बच्चे की पीठ एवं गर्दन से उतारे गए बाल उत्तम कोटि के होते हैं। इनके बाल अत्यंत कोमल, सूक्ष्म, आकर्षक एवं दोनों सिरे से नुकीली होती हैं। चूँकि ये भेड़ अपरिपक्व होती हैं, इसलिए इनके रेशों में पर्याप्त मजबूती नहीं होती। इनसे अत्यधिक सुंदर, मुलायम एवं गर्म वस्त्र तैयार होते हैं या बनाए जाते हैं। मेरिनो जाति की भेड़ों की मेमने से प्राप्त ऊन उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। ऊन के रेशों की लंबाई 1 से 5 इंच तक की होती है। ऊन में उपस्थित सेल्कों की संख्या भी अधिक होती है। इसके बाद आता है होंगेट ऊन। 12 से 14 माह के भेड़ों के शरीर से जो ऊन प्राप्त होती है उन्हें होंगेट ऊन भी कहा जाता है। यानी 12 से 14 माह के जो भेड़ होते हैं उनके शरीर से जो ऊन प्राप्त की जाती है वह होंगेट ऊन कहलाती है। इस अवस्था में भेड़ परिपक्व हो जाता है, अतः ऊन मजबूत होती है। इनके बालों से प्राप्त ऊन कोमल, बारीक, मुलायम एवं दोनों सिरे से नुकीली होती है। इनमें पर्याप्त चमक एवं प्रतिस्कंदता पाई जाती है। इस कारण इस ऊन का उपयोग वस्त्र निर्माण में ताने के रूप में किया जाता है। ताने के धागे को मजबूत रहना आवश्यक होता है। इसके बाद आता है बेदर ऊन। 14 माह की भेड़ों के शरीर के पहली बार ऊन काटने के पश्चात और दूसरी बार काटी जाने वाली ऊन बेदर ऊन कहलाती है। यानी 14 माह के जो भेड़ हैं उनके शरीर से पहली बार ऊन काटने के पश्चात जब दूसरी बार ऊन काटी जाती है तो वह ऊन बेदर ऊन कहलाती है। यह ऊन अधिकतर गंदी एवं मटमैली होती है। फिर इसके बाद आता है हमारा खिंची हुई ऊन। कुछ भेड़ों को मांस प्राप्ति की दृष्टि से पाला जाता है। भेड़ों के मारने के पश्चात उनके शरीर से बालों को खींचा जाता है। इसके लिए उनके शरीर पर चूना या अन्य रासायनिक विलोमक लगाया जाता है। ऐसा करने से ऊन ढीली पड़ जाती है और शीघ्रता से खिंच जाती है। परंतु यह ऊन निम्न श्रेणी के अंतर्गत आती है, क्योंकि रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से ऊन निर्बल पड़ जाती है।
साथ ही खींचकर निकालने से ऊन का जो तंतु होता है वह निर्बल हो जाता है, और दोबारा भी अपनी आकृति को प्राप्त नहीं कर पाता। इसके बाद होता है मृत ऊन। मरे हुए जानवरों के शरीर से प्राप्त ऊन मृत ऊन कहलाती है। मरे हुए जो जानवर होते हैं उनके शरीर से प्राप्त ऊन मृत ऊन कहलाती है। यह ऊन निम्न श्रेणी की होती है। इससे निम्न कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। जानवर की मृत्यु अस्वास्थ्य, दुर्घटना या अन्य कारणों से हो सकती है। अगला आता है हमारा कालीन ऊन। ये ऊन कड़ी, खुरदरी, वृक्ष एवं छोटी होती है। इनसे पहनने योग्य वस्त्र नहीं बनाए जाते, बल्कि इनका उपयोग केवल दरी, कालीन बनाने में किया जाता है। ऐसी ऊन को कालीन ऊन कहा जाता है। इसके बाद होता है ऊन का श्रेणीकरण। संपूर्ण विश्व में विभिन्न प्रकार की ऊन उपलब्ध है। यहाँ भेड़ों की लगभग 40 जातियाँ पाई जाती है। 200 ग्रेड की अधिक भेड़ों के संस्करण से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन की किस्म पशु की नस्ल, आहार, स्वास्थ्य, लालन पोषण की रीति, देखभाल एवं प्रदेश की जलवायु पर निर्भर करती है। ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर, खासकर जो काफ़ी ऊंचाई पर रहते हैं, उनसे अत्यंत उच्च श्रेणी की ऊन प्राप्त की जाती है। उनके रेशे अति मुलायम, लंबे, चमकदार, सूक्ष्म, महीन एवं सौंदर्य में होते हैं। वहीं उष्ण प्रदेशों में यानी गर्म प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवरों के शरीर से जो ऊन प्राप्त होती है वह रुक्ष, कड़कीली, खुरदरी, छोटी मोटी एवं कड़ी होती है। इन प्रकार के जानवरों के स्वास्थ्य एवं आहार से भी ऊन की किस्म प्रभावित होती है। अच्छे स्वास्थ्य पशु जिन्हें संतुलित आहार दिया जाता है, अच्छी रीति से पाला जाता है, उनके शरीर से उत्कृष्ट कोटि की ऊन प्राप्त होती है। जबकि रोगी एवं अस्वस्थ पशु जिन्हें अनुकूल आहार एवं अन्य परिस्थितियों में पाला नहीं मिलती, उनके शरीर से जो ऊन प्राप्त होती है वह छोटी, कड़ी, वृक्ष एवं खुरदरी होती है। ऐसी जो ऊन होती है वह निम्न श्रेणी के अंतर्गत आती है। भेड़ों की किस्म को चार भागों के श्रेणीकरण किया है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी, जिसमें पहला आता है हमारा प्रथम श्रेणी मेरिनो ऊन प्रथम श्रेणी की ऊन के अंतर्गत आती है। ये मेरिनो जाति की भेड़ों से प्राप्त की जाती है। सर्वप्रथम मेरिनो जाति की भेड़ों को स्पेन में गडरिया द्वारा पाला जाता है। इनके बालों से बने ऊन वस्त्र उत्कृष्ट कोटि एवं सर्वश्रेष्ठ होते हैं। स्पेन के बने मेरिनो ऊनी वस्त्र अपनी उत्कृष्टता, उत्तमता, कोमलता एवं बारीकी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। वर्तमान में अन्य देश भी स्पेन से भेड़ मंगवाकर अपने यहाँ पालने लगे हैं। वह ऊनी वस्त्रों का निर्माण करने लगे हैं। मेरिनो जाति की ऊन वह प्रथम श्रेणी की ऊन मानी जाती है। इसके ऊन के श्रेणीकरण में आता है हमारा द्वितीय श्रेणीकरण। इस श्रेणी की ऊन के रेशों की प्राप्ति जिन भेड़ों से होती है वे मूलतः इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड तथा वेल्स में पाई जाती है। अब उनकी जातियां अन्य स्थानों में भी पाई जाने लगी है। ब्रिटेन के बने ऊनी वस्त्र अपनी सूक्ष्मता, सुंदरता एवं विलक्षण गुणों के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। द्वितीय श्रेणी की ऊन है, ऊन उत्तम किस्म की होती है, परंतु ये मेरिनो ऊन की बराबरी नहीं कर सकती। इसके रेशे 2 या 4 इंच लंबे होते हैं। इसमें भी सैल्फों की संख्या बहुत अधिक होती है, परंतु मेरिनो ऊन से कम पाई जाती है। रेशे सूक्ष्म, चिकने, कोमल, बारीक एवं घुमावलिए हुए होते हैं। इनसे जर्सी, स्वेटर, प्लोवर आदि बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा तृतीय श्रेणी का ऊन। तृतीय श्रेणी की ऊन जिन भेड़ों से प्राप्त की जाती है वे भी मूलतः इंग्लैंड व अमेरिका में ही होते हैं। इनके रेशे 4 से 8 इंच तक लंबे, मोटे, रुक्ष, खुरदरे, कड़कीले एवं कड़े होते हैं। इनमें सैल्व जो घुमाव होते हैं उनकी संख्या कम होती है। इनमें प्रत्यस्कंदता, कोमलता, लचीलापन एवं प्रतिस्कंदता का अभाव
होता है, अतः इनसे बने वस्त्र बनाना कठिन होता है। इनमें निम्न कोटि के वस्त्र, कंबल, दरिया आदि बनाए जाते हैं। कंबल, दरिया तृतीय श्रेणी के अंतर्गत की जो ऊन है उससे बनाए जाते हैं। और आता है हमारा अगला चतुर्थ श्रेणी की ऊन। मिली जुली जाति की भेड़ों और उनकी भेड़ों और माइग्रेल जाति की भेड़ों से चतुर्थ श्रेणी की ऊन प्राप्त की जाती है। इनके रेशों की जो लंबाई है वह 1 से 16 इंच तक की होती है। रेशे कड़े, चिकने, बालों के समान व अधिक चमकीले होते हैं। रेशों में सैरफों एवं घुमावों की संख्या अत्यंत कम होती है। इनमें पर्याप्त मजबूती, लचीलापन, प्रतिस्कंदता, स्तन प्रतिरोधकता एवं प्रत्यास्कंदता का स्थित सख्त अभाव होता है। इसमें निम्न स्तर के ऊनी वस्त्र, दरिया, गलीचे, कालीन आदि बनाए जाते हैं। अब आता है ऊनी एवं वेस्टेड वस्त्र में अंतर। ऊनी वस्त्र ये छोटे रेशों से ऊनी वस्त्र होता है वो छोटे रेशों से तैयार किए जाते हैं, और वेस्टेड जो वस्त्र होते हैं वे लंबे रेशों से तैयार। ऊनी वस्त्र तो छोटे रेशों से और वेस्टेड वस्त्र लंबे रेशों से बनाए जाते हैं। और ऊनी वस्त्र के रेशे घुंघराले, घुमावदार होते हैं, और जो वेस्टेड वस्त्र होते हैं उनके रेशे बिल्कुल सीधे होते हैं। रेशे केवल बुनाई प्रक्रिया के द्वारा रेशों को समानांतर किया जाता है। तत्पश्चात सीधे ही कताई कर दी जाती है। और वेस्टेड वस्त्रों के अंतर्गत रेशों की धुनाई के पश्चात कंघी करने की प्रक्रिया के द्वारा उन रेशों को समानांतर किया जाता है। रेशे आंशिक रूप से ऊनी रेशे जो होते हैं वो आंशिक रूप से समान होते हैं, और वेस्टेड जो रेशे होते हैं वह पूर्णतः समानांतर ही होते हैं। ऊनी रेशे इनकी बटाई अधिक नहीं की जाती, इनमें ऐंठन कम होती है, जबकि इन्हें अच्छी तरह से बांटा जाता है, इस कारण इनमें ऐंठन अधिक होती है।